नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा एक टॉपिक है फिजिक्स का, जो है कि हमारा ओम का नियम। देखिए, क्लास 10th और 12th ये दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो हिंदी माध्यम का, सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। देखिए, जब तक मैं 10th तक था ना, 10वीं तक जब तक मैं था, तब तक मैं इस चीज को रटता था। मेरे को नहीं समझ आता, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। रटता था मैं बहुत, मेरा दिमाग खराब होता है, इस सिरे से उस सिरे, मेरे को नहीं समझ आता था। तो मैंने सोचा था उस दिन कि जिस दिन मेरे को समझ आएगा मैं सबको समझाऊंगा। तो चलिए आइए समझते हैं ओम का नियम। देखिए, ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, धारा आई धारा आई तथा विभवांतर विभवांतर वी के मध्य कुछ संबंध स्थापित किया। धारा आई जो एक चालक है, देखो ये चालक है, इसमें कुछ ना कुछ धारा बहेगी, ठीक ना। ये चालक है, इसमें हम वोल्ट देंगे तो कुछ ना कुछ धारा बहेगी। वो धारा जो बह रही है और जो वोल्ट दिया, उसके बीच उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। उसी को बस हमको थ्योरेटिकल लिखना है और थोड़ा मैथमेटिकल लिखना है, बस वही है ओम का नियम। और ज्यादा टेंशन मत लेना बस। देखो, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार क्या है, किसी चालक के सिरों पर, ये एक चालक है, इस चालक के सिरों पर यहाँ पास हमने देखो वोल्ट यहाँ हमने दिया तो यहाँ से वी जा रहा है, ठीक ना। यहाँ से वोल्ट हमने दिया तो ये आई जाएगा, ठीक ना। किसी चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर, इसमें मैंने विभवांतर वी लगाया, ठीक ना। लगाया तो क्या हो रहा है, उस चालक में प्रवाहित, तो इसमें हमने वी लगाया तो इसमें चालक आई, ये चालक है, चालक को हमने वी लगाया तो इसमें धारा आई प्रवाहित होती है, ठीक ना। इसमें धारा आई प्रवाहित होती है जो कि वी के समानुपाती होता है। थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया मेरे बोलने में। अब एक बार इसको और देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर वी, इस चालक के सिरों पर हमने वी विभवांतर लगाया, ठीक। लगाएगा विभवांतर वी, उस चालक में, इस चालक में प्रवाहित धारा आई, इस चालक में प्रवाहित धारा है आई, आई के समानुपाती होता है। यानी कि हमने क्या कहा, वी जो है आई के समानुपाती होता है, वी जो है आई के समानुपाती। एक बात और याद रखना, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों सेम होते हैं, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज मत होना। व्युत्क्रमानुपाती अलग चीज है, लेकिन समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही चीज है। अब देखिए, यहाँ पास ये जो है हमारा समानुपाती का जो चिन्ह है, समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक चित्र भी बना लीजिएगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक। समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हो, अब समानुपाती का चिन्ह हम हटा रहे हैं तो V इज इक्वल टू R इंटू आई आया। R इसमें हमारा देखिए प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, जिसको आपने कभी तो कभी सुना होगा, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, जो कि एक नियतांक के रूप में यहाँ पास आया है। अब यहाँ हो गया V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। देखिए यहाँ पास इंटू का चिन्ह नहीं लगा, मतलब गुणा का चिन्ह नहीं लगा, तो ये नहीं है कि यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, बेसिकली है। तो V बराबर आई इंटू आर हो गया, ये हो गया ओम का नियम है, यही ओम का नियम और कुछ नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ओम का नियम, एक चालक हमने लिया, चालक के सिरों पर हमने विभवांतर लगा दिया V, और उस चालक में जो प्रवाहित धारा है I, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। और वहां से समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको R बोलते हैं, और वो जो R होता है वो प्रतिरोध होता है, ठीक ना। अब देखिए, ए V इज इक्वल टू आई इंटू आर आया, इसमें कौन सा चीज क्या है, आई होप शायद यहाँ पास चमक रहा है, इसको मैं थोड़ा डाउन करूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। लाइट को थोड़ा डिम कर देंगे। जहां V जो है विभवांतर है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R जो है प्रतिरोध है। सारा चीज मैंने लिखा है, ऐसे ही पेपर में लिखेगा, मस्त जैसे सिस्टमेटिक लिखा हूं वैसे ही लिखेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एक ये भी चीज याद रखिएगा, एक आख नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक। आई होप कितना समझ आया होगा। हम थोड़ा इसको डाउन करते हैं, लाइट को, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। आई होप कि अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, लिख लीजिए। चलिए, तो आई होप कि इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए, आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ आता है ना, एक बार हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए सदैव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।